हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से अपना कोई पर्सनल फाइल या मैसेज को कैसे एनक्रिप्ट करें और डिक्रिप्ट करें। अब क्यों एनक्रिप्ट करना है या क्यों डिक्रिप्ट सीखना है, तो कैसा है कि प्राइवेसी आप सब जानते हैं कि क्या होता है। आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है कोई रीड ना कर ले, कोई उसे एक्सेस ना कर ले, इसके लिए प्राइवेसी पॉलिसी बहुत सारे कंपनी रखते हैं और प्राइवेसी पे काफ़ी काम किया जाता है। तो ये प्राइवेसी कैसे चलती है, जैसे व्हाट्सअप का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे आप हमेशा देखेंगे कि एनक्रिप्टेड आपका डेटा है। वीडियो कॉल भी एनक्रिप्टेड होता है और आपका कॉल भी एनक्रिप्टेड होता है। एनक्रिप्टेड मतलब कि आप जो भी मैसेज लिख रहे हैं या इमेज सेंड कर रहे हैं या कोई वीडियो सेंड कर रहे हैं वो एक अलग फॉर्मेट में, एक सीक्रेट कोड के फॉर्मेट में आ जाता है। अगर कोई उसे हैक भी कर ले तो उससे पता ही नहीं चलेगा कि मैसेज क्या था। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक एनक्रिप्टेड फाइल दिखती है, हम उसे रीड नहीं कर सकते। और फिर डिक्रिप्ट क्यों करना है कि जैसे अब मैंने यहाँ से एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा तो सेम फॉर्मेट में आपके पास एक डिक्रिप्ट कोड होना चाहिए, ताकि मैं जो मैसेज भेज रहा हूँ आप वहाँ डिक्रिप्ट करके पढ़ पाए। नहीं तो आपको भी कभी नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या मैसेज भेजा। इसीलिए दोनों एक सेट है, अगर एनक्रिप्ट आपको करने आता है तो डिक्रिप्ट भी करने आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो कोड देखने के पहले और बाकी सारी चीज़ समझने के पहले मैंने यहाँ पे एक इमेज में शॉर्ट एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये पूरा वर्क करने वाला है। तो इनपुट आपने जो भी मैसेज टाइप किया है, आपका सीक्रेट मैसेज, उसे हम इनक्रिप्ट करेंगे। वो विद द हेल्प ऑफ की होगा। ये की क्या है वो भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। फिर ये वाले टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, साइपर टेक्स्ट। अब ये किस टाइप का टेक्स्ट होता है, तो यही है आपका इनक्रिप्टेड डेटा। आपका जो आपने यहाँ सीक्रेट कोड लिखा है, समझिए कोड विद एनएम, तो वो ऐसे फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब इसे कोई भी रीड नहीं कर पाएगा या अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि क्या लिखा है। फिर ये सेम चीज़ ये डिस्क्रिप्शन में जाएगा, डिक्रिप्ट होगा और फिर आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये एक पूरा लंबा प्रोसेस है और एक साइक्लिक चेन है। ये इसमें की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास की नहीं है तो इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि समझिए आपने की के साथ इंक्रिप्शन किया और वही की अगर आप डिक्रिप्ट करने की कोशिश करें उस इनक्रिप्टेड डेटा को, वो की अगर आपका लॉस हो गया तो आप कभी भी लाइफ में आपका इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेम की ही दोनों के लिए यूज़ होता है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है कि आप कभी की को मिसप्लेस ना कर दें। और अगर समझिए कि आपका इनक्रिप्टेड की किसी के हाथ लग गया तो समझिए आपका पूरा जो भी प्राइवेसी है उसके हाथ में चली गई। तो ये की काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आइए देखते हैं ये की क्या होता है। और एनक्रिप्शन प्लस डिस्क्रिप्शन को हम लोग क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। अब थोड़ा क्रिप्टोग्राफी के बारे में भी समझ लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने नोटपैड में लिख के रखा है। क्रिप्टोग्राफी हम लोग पाइथन में यूज़ करने वाले हैं। उसमें फॉरनेट करके हम लोग एक मॉड्यूल यूज़ करेंगे और ये क्या करता है कि इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस होते हैं। जैसे एनक्रिप्टेड एक क्लासेस होता है, इसमें डिक्रिप्टेड एक क्लास होता है। तो ये उन सारे क्लासेस को कॉल करेगा और उन क्लासेस में से की जनरेट करेगा। तो मैं आपको एक बार की भी दिखा देता हूँ की क्या होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीक्रेट की, मतलब सीक्रेट को कोड होगा या मैसेज होगा उसमें कन्वर्ट कर देगा। और ये सेम चीज़ है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इसके अंदर। मैं पूरा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सिंपल है कि आपको एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का मतलब समझना चाहिए। अब की के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको मैं की एक बार दिखा देता हूँ कि वो कैसे दिखता है। तो की के बारे में और समझने के लिए मैंने छोटा सा पाइथन प्रोग्राम किया है। वो प्रोग्राम हम देखेंगे तो हमको और की के बारे में समझेगा। तो पहले ये मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम क्रिप्टोग्राफी डॉट फॉरनेट इम्पो फॉरनेट। अब कैसा है कि आपके उसमें पाइथन में क्रिप्टोग्राफी होगा नहीं, जैसे दिखाएगा कि मॉड्यूल नॉट फाउंड या फॉरनेट नॉट फाउंड, एक एरर आएगा। तो आपको ये करना पड़ेगा डाउनलोड। और मैंने एक ऑलरेडी इस पे वीडियो कर चुका है कि कैसे आपको कोई भी चीज़ CMD से डाउनलोड करनी है और पाइथन में उसे कॉल करना है। तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख के सीख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल लिया है की, जिसमें मैंने फॉरनेट का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जनरेट अंडरस्कोर की, ताकि वो हमारे लिए की जनरेट कर सके। तो वो इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ और प्रिंट करा रहा हूँ उस वेरिएबल को, ताकि हमें वो दिखे कि की क्या जनरेट हुआ है। फिर वो सेम चीज़ मेरे को एक फाइल में बनानी है, एक TXT फाइल में। तो मैंने फाइल इक्वल्स टू ओपन कमांड और मैंने ये फाइल का नाम दिया हुआ है। और WB मतलब राइट इन बाइनरी मोड। तो हम लोग इसको बाइनरी मोड में राइट करेंगे क्योंकि वो सारा बाइनरी होगा, अंदर जो भी होगा आपको दिखेगा MW% पर वो सब बाइनरी है। वो कुछ और ही मतलब होता है उसका, हम लोग को वो नहीं समझता है, इसी के लिए तो वो इनक्रिप्टेड होता है। फिर फाइल डॉट राइट की, तो फाइल जब बन गई है तो अंदर कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ मतलब हमारा की लिखेंगे जो हमने जनरेट किया है, तो की उसमें स्टोर करें। तो फिर फाइल को क्लोज करना पड़ेगा।
तो आइए इसे रन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, ये रहा सिंगल कोट्स के अंदर जितना भी है ये हमारा की है जनरेट हुआ, और आप देख सकते हैं कि की.की नाम का एक फाइल भी बन चुका है। तो आइए इसे खोल के देखते हैं। तो जैसे ही आप मैं खोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये सेम है, 4 से चालू हो रहा है और वहाँ पे भी सेम है। अब मुझे लगता है कि आपको की समझ गया होगा कि कैसे की को जनरेट करना है, पर कैसे उसको यूज़ करना है वो हम एक नेक्स्ट पाइथन प्रोग्राम से देखते हैं कि की का यूज़ कैसे और कहाँ कहाँ है। तो आइए वाला प्रोग्राम देखते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिख के रखा है, उसमें मैंने कमेंट्स भी लिखे ताकि आपको समझे। तो ये लाइन तो सेम ही है कि आपको इंपोर्ट तो करना ही है। फिर मैंने ये जो फाइल है, फाइल इक्वल्स टू ओपन की.की, तो की.की फाइल इसमें पहले से होना चाहिए, जो कि हमारे उस केस में है। इसी के लिए मैंने पहले वाला प्रोग्राम को रन किया था और एक की जनरेट कर लिया था। तो इसमें आरबी मतलब रीड बाइनरी, तो वो इसमें रीड करेगा, कुछ हमें राइट तो करना नहीं, सिर्फ कॉल करना है उसको। और फिर फाइल डॉट रीड हमने फंक्शन को कॉल किया और उस फाइल को क्लोज किया। तो ये पूरे पार्ट से हमारा ये वाला फाइल सिर्फ रीड होगा। अब मेरा सीक्रेट मैसेज क्या है, कोड विद एनएम, तो ये मेरा सीक्रेट मैसेज है। और फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया एनकोडेड, उसमें मैंने मैसेज डॉट एनकोड, तो ये एनकोड फंक्शन को मैंने कॉल किया है। और मैसेज में क्या है, कोड विद एनएम, तो ये जो पूरा कोड विद एनएम है वो एनकोड मतलब एनक्रिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक हमने एफ वेरिएबल लिया है, उसमें फॉर्मेट की जो की है हमारा फाइल के अंदर उसे कॉल किया है। तो एफ के अंदर की है आपको समझना है, और एनकोडेड के अंदर मैसेज डॉट एनकोड है। तो इन दोनों को हम लोग अच्छे से यूज़ करने वाले एक नए वेरिएबल में, क्योंकि ये काफ़ी आपको समझना ज़रूरी है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे कॉल हो रहा है, नहीं तो फिर आपको ये पूरा जो प्रोग्राम है काफ़ी सिंपल है पर समझेगा नहीं। तो हमने एनक्रिप्टेड एक नया वेरिएबल बनाया, उसमें एफ में क्या है, हमारा की है डॉट एनक्रिप्ट। किसे एनक्रिप्ट करना है, एनकोडेड को। एनकोडेड में क्या है, हमारा मैसेज डॉट एनकोड, उसके अंदर क्या है, कोड विद एनएम, मतलब इन शॉर्ट हम लोग कोड विद एनएम को कर रहे हैं, पर ये डॉट से हम लोग को सारा फंक्शंस कॉल करना है, तो ही वो एनक्रिप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटर्नल फाइल जो हमने यहाँ पे रीड मोड में ओपन किया है। नहीं तो नहीं करेगा, आपको सेम वे में ये प्रोग्राम लिखना है। फिर नेक्स्ट गेट द की अगेन, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो हमने की को सेम ऊपर का चीज़ लिखा हुआ है, और इस बार नया वेरिएबल लिया की2, क्योंकि यहाँ पे हम लोग की यूज़ कर चुके हैं। फिर से उसको हम लोग रीड मोड में ही ओपन कर रहे हैं। फिर आगे क्या कर रहे हैं कि डिक्रिप्ट कर रहे हैं। तो पहला मैं आपको खाली एनक्रिप्ट वाला बता देता हूँ, फिर डिक्रिप्ट वाला हम लोग देखेंगे। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ इतना, और अब करके देखते हैं। तो हमारा जो मैसेज है वो एनक्रिप्ट हो गया है। मैंने यहाँ पे प्रिंट कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ आया भी नहीं है। अब वो एनक्रिप्ट हो गया। अब एनक्रिप्ट हुआ है तो उसे रीड नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसे डिक्रिप्ट करने का कोड जो मैंने हटा दिया था उसे मैं वापस लाता हूँ। फिर जो सेम हमने फाइल ओपन किया है, और डिक्रिप्ट करने के लिए भी हमें फॉर्मेट ही लगेगा, क्योंकि उसी के अंदर ही एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट फंक्शन है। सेम है, जहाँ हमने वहाँ पे एनक्रिप्टेड लिखा था, यहाँ पे डिक्रिप्टेड वेरिएबल लिया, और डिक्रिप्टेड इक्वल्स टू F2, क्योंकि इस बार हम लोग ने F2 में की हमारा रखा है डॉट डिक्रिप्ट। इसे डिक्रिप्ट करना है एनक्रिप्टेड को। एनक्रिप्टेड में क्या है, यहाँ पे f डॉट एनक्रिप्ट एनकोडेड, इसको इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमारा की था f में, और यहाँ पे हमारा मैसेज था। तो ये सब कुछ मिला के किस में स्टोर हो गया, एनक्रिप्टेड में। तो हमें डिक्रिप्ट किसको करना है, एनक्रिप्टेड के वेरिएबल में जो स्टोर फाइल है या मैसेज है उसे करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप बार बार ये देखेंगे और समझेंगे तो आपको समझ जाएगा। फिर मैंने एक नया वेरिएबल लिया है, उसमें ये डिक्रिप्टेड वाले को कॉल किया है डॉट डिकोड करके। डिकोड एक फंक्शन है, वो पूरे मैसेज को डिकोड करेगा, डिक्रिप्ट करने के बाद डिकोड करेगा बाइनरी से, उसे वापस स्ट्रिंग में लेके आएगा। ये सब कुछ स्ट्रिंग में है। और फिर प्रिंट ओरिजिनल मैसेज, तो ओरिजिनल मैसेज जो है कोड विद एनएम वो शो होगा। तो अब आपका आउटपुट दिखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट मैसेज लिखा है, और आउटपुट आपको पहले से ही पता है कोड विद एनएम ही होने वाला है। यहाँ पे देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि कोड विद एनएम प्रिंट हुआ, वो एनक्रिप्ट हुआ, डिक्रिप्ट हुआ, फिर जाके वो कोड हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ गया है कि कैसे सिंगल स्ट्रिंग को हम लोग एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं। पर अभी भी बहुत लोग के मन में डाउट होगा कि एनक्रिप्टेड डेटा तो दिखाया नहीं गया, डिक्रिप्ट होते तो दिखाया नहीं गया। तो नेक्स्ट जो मेरा इसके बाद पार्ट है, मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो फाइल आपको मैं दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करूंगा, उसमें मैं सेम कोड विद एनएम स्टोर करूंगा, क्योंकि अभी तो हमने सीखा कि कैसे एक स्ट्रिंग को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं, जो कि दिखाई तो दे ही नहीं रहा है, वो बाय प्रोग्राम हो रहा है, पीछे प्रोसेसिंग में हो रहा है। पर एक फाइल को जब आप करेंगे तो वो आपको दिखेगा एनक्रिप्ट होते और डिक्रिप्ट होते। तो आइए वो देखते हैं। तो पहले एक फाइल बना लेते हैं, न्यू txt फाइल बना लेते हैं, उसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे।
तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ nm। ये हमारा txt फाइल है, ब्लैंक है, तो उसके अंदर हम लोग को कुछ डेटा डालना पड़ेगा। तो सेम मैं कोड विद nm डाला और उसे सेव कर देंगे। मैंने सेव कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं, डेटा सेव है, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट पाइथन प्रोग्राम है वो फाइल्स को, कैसे फाइल को हम लोग को एनक्रिप्ट करना है और डिक्रिप्ट करना है। तो यहाँ पे सेम इनपुट है, सेम फाइल को रीड मोड में ओपन करना है की डॉट की को। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ओपन फाइल, क्योंकि उसमें ये वाला पार्ट सब में आपने सेम देखा इसके पहले वाले प्रोग्राम में। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर रहे थे, पर यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, एक पूरा फाइल है और फाइल के अंदर आपके नंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, उसे एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है। या बाइनरी फाइल मीन्स क्या होती है, हमें हर बार बाइनरी में क्यों रीड बाइनरी राइट बाइनरी, क्योंकि बाइनरी में दोनों आ गया, या तो आपके टेक्स्ट वाले पार्ट भी वो उसमें एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेगा, या तो इमेजेस हुआ वीडियोस हुआ उन्हें भी तो एनक्रिप्ट करना है। और वीडियो और इमेजेस बाइनरी होते हैं, इसी के लिए मैं हर बार उसको बाइनरी मोड में ओपन और राइट रीड करवा रहा हूँ। तो फिर हमने विद ओपन, तो nm.text पहले से एग्जिस्ट होना चाहिए। ये तो आपका कुछ भी नाम हो सकता है जिससे फाइल सेव करें, इसी के लिए मैंने पहले वो फाइल बना ली। उसे हम लोग रीड बाइनरी में खोल रहे हैं एस एफ, और एफ में हम लोग क्या, जो एफ के अंदर जो भी डेटा है, मतलब डेटा मतलब वही कोड विद nm मैंने अंदर स्टोर किया, तो उसे रीड करवा के हम लोग डेटा में स्टोर करें एक वेरिएबल में। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपेस की, तो फॉर्नेट में सेव करें एक वेरिएबल, एनक्रिप्ट कर रहे हैं उससे इक्वल्स टू फॉर्नेट डॉट एनक्रिप्ट डेटा। ये सेम है, हम लोग किसको एनक्रिप्ट करना चाहते हैं, वो डेटा को। डेटा के अंदर क्या है, जो एफ डॉट रीड में, एफ डॉट रीड में क्या है, जो nm डॉट txt में, मतलब कोड विद nm जो मैंने लिखा है। और फिर ओपन विद टेक्स्ट डॉट txt एनक्रिप्टेड, ये ओपन विद नया वाला फाइल बनाएगा। ये नया फाइल है, देखिए इधर मैंने इसको राइट बाइनरी किया है, तो मतलब इसके अंदर ये जो पूरा प्रोसेस है ये एनक्रिप्ट होके नया txt फाइल बनेगा text.txt, उसमें हमारा एनक्रिप्टेड डेटा होगा, इसके लिए डॉट एनक्रिप्टेड यहाँ कॉल किया है हमने। और फिर f.write एनक्रिप्टेड, मतलब उस फाइल के अंदर हमें हमारा एनक्रिप्टेड डेटा डाल देना है। तो देखते हैं कि एनक्रिप्टेड डेटा हमारा जनरेट हो रहा है कि नहीं फाइल के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं txt जनरेट हो गया अपने आप। ओपन करेंगे तो ये जो इतना बड़ा आपको एनक्रिप्टेड डेटा दिख रहा है, ये एनक्रिप्टेड डेटा कुछ नहीं है, कोड विद nm है जो मैंने वहाँ पे लिखा है। मैं इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा कि कितना बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा जो जनरेट हुआ है ये सिंपल है, कोड विद nm लिखा हुआ। आइए इसे डिक्रिप्ट करते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कोड विद nm लिखा हुआ है। ये एनक्रिप्टेड फाइल ऐसे दिखती है, एनक्रिप्टेड डेटा ऐसे दिखता है। तो इसे डिक्रिप्ट करने के लिए हमें पाइथन फाइल में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हमारा पाइथन फाइल ये रहा, इसमें मैं थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे एनक्रिप्ट लिखा है वहाँ पे आपको डिक्रिप्ट लिखना पड़ेगा। आप चाहिए तो ये पूरा सेम कोड और एक फाइल में लिख सकते हैं और सेम नाम से और सब कुछ सेम चीज़ आपको कॉल करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो एरर देगा कि फाइल नॉट फाउंड। तो जहाँ जहाँ पे एनक्रिप्ट है वहाँ पे मेरे को डिक्रिप्ट चेंजेस करने हैं, तो मैं वो फटाफट चेंजेस कर देता हूँ। तो सारे चेंजेस हो गए हैं। ये यहाँ पे मैंने क्या चेंजेस किए मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे nm को मैंने text.txt.encrypted, ये फाइल न्यू हमने जनरेट की थी, तो ये फाइल का मैंने यहाँ पे नाम ये किया है, कॉल किया है, और उसको हमें डिक्रिप्ट करना है। तो यहाँ पे fornet.decrypt को कॉल किया, क्योंकि पहले एनक्रिप्टेड था, हमने एनक्रिप्ट कर लिया। अब एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करना है। तो डेटा के अंदर इस समय क्या स्टोर है, जो इस फाइल में text.txt.encrypted में जो चीज़ है वो यहाँ पे f.read में है और f.read से डेटा में गई, और फिर यहाँ पे आई डेटा को कॉल किया तो डिक्रिप्ट हुई। अब यहाँ पे हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं देखने के लिए, तो मैं wb दे रहा हूँ। तो ये एक नया फाइल ओपन करेगा और उसमें हमारा डेटा को डिक्रिप्ट करके डाल देगा। मतलब जो इतना बड़ा आपने वैल्यू देखा था, जो कुछ समझ नहीं आ रहा था, उससे हम लोग डिक्रिप्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे wb.txt करके जनरेट हो गया है और उसने कोड विद nm राइट दिखा है जो हमारे उस फाइल में था। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे एनक्रिप्शन है। ये हमारा एनक्रिप्टेड डेटा था और ये हमारा ओरिजिनल फाइल है जिसका मैंने नाम nm दिया था। हर फाइल का नाम अलग है, जो डिक्रिप्टेड है वो wb है। तो आप अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एनक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है, कैसे एनक्रिप्ट करते हैं, कैसे डिक्रिप्ट करते हैं, और दोनों मिला के हम लोग क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कुछ नहीं समझा तो नीचे कमेंट करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए।
अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं करते तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर फॉलो करिए। वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डालता हूँ कि मेरे आने वाले वीडियो क्या हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आता रहे। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करिए, सीखिए, अपने दोस्तों को बताइए और हैकर से बचिए, क्योंकि ये हैकर इन्हीं एन्क्रिप्टेड फाइल को या की जो आप जनरेट करें, की डॉट की जो आपने देखा, उन्हीं को वो हैक कर लेते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता रहता कि किस टाइप का आपने एन्क्रिप्टेड यूज़ किया है, तो वो लोग वो पता लगा के आपका सारा प्राइवेसी चुरा लेते हैं। तो ये सीखने के बाद आपकी प्राइवेसी और स्ट्रांग हो जाएगी और आप मैसेज ऐसे एन्क्रिप्टेड फॉर्म में सेंड करेंगे तो कोई उसे हैक नहीं कर पाएगा। तब तक के लिए बाय।